नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और बहुत जल्द मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्बायन चटर्जी जी, जो सितार के जगत में पूरे विश्व में भारतीय संगीत का एक ऐसा नाम है, जिनको लेकर हमें गर्व भी होता है और उनका संगीत सुनते हुए संगीत कितनी विविधता के साथ में सबको अपनाकर आगे चल पड़ता है, उसके बारे में भी हम जान पाते हैं। और भी बातें करेंगे पूर्बायन जी के बारे में, जो एक संगीतकार होने के साथ-साथ आधुनिकता का पूरी तरह से बोध रखते हैं और उन्होंने ऐसे-ऐसे बैंड की स्थापना की है, जो एकदम वर्सैटिलिटी जो संगीत की है, उसको हमारे लिए एक उपहार की तरह लेकर आती है। सबकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं पूर्बायन जी का। नमस्ते पूर्बायन नमस्कार, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे आपके शो में बुलाया है और मुझे मौका दिया है कि आपकी जो ऑडियंस है उनके साथ मैं कुछ मेरी भावनाएँ जो है उसको बाँटूँ। पूर्वा जी, मैं आपकी उपस्थिति से बहुत आह्लादित हूँ, जिसे कहते हैं आई एम सो हैप्पी एंड आई एम आल्सो हैप्पी दैट यू आर कमिंग टू न्यूयॉर्क एंड ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो गुरु माँ ज्योतिषानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित किया गया जी। और वैदिक हेरिटेज से जो परिचित हैं, तो वहाँ जाते हैं, हनुमान जी के दर्शन होते हैं, श्रद्धा बढ़ती है। आप श्रद्धा के साथ जुड़े हुए कई रूप में रहे। संगीत अपने आप में आराधना का एक जी। हेतु बनता ही है और आपके साथ बातचीत शुरू करने से पहले एक तो मैं ये अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं कि 4 अक्टूबर को एनुअल दीपावली फंड रेजिंग प्रोग्राम में आप रूबरू हो सकते हैं पूर्वायन चटर्जी जी के साथ, राकेश चौरसिया जी के साथ में, और इस कार्यक्रम की चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम एक बात ये मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जो आपने शिव जी का एक स्तुति कह दीजिए, शिव जी के नाम के साथ अमृत स्वरूप शिव जी हैं, उसमें आपके साथ उस्ताद जाकिर हुसैन साहब भी रहे हैं, फिर उसमें अपने शंकर महादेवन, जिनके नाम के साथ शंकर जी भी और महादेव जी भी पहले से ही हैं। तो अब मैं इससे बात शुरू करते हैं। हाउ वाज दिस आइडिया? और मैं जो म्यूजिक वीडियो देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था आप अलग अलग स्थानों पर हैं, लेकिन एक बहुत सुंदर हारमोनी उसमें से निकल रही है। जी, आपने सही कहा। ये जब पूरी दुनिया जो कोविड से गुज़र रही थी, उस वक़्त मैंने कुछ ऐसा कंपोज़ किया था। शायद मुझे लगता है सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा था कि ये जो पैंडेमिक से हम लोग गुज़र रहे हैं, उसके लिए कुछ ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ ना पहुँचे, लोगों क्योंकि ऊपर वाला जब डिसाइड करता है कि लोग कुछ तकलीफ से गुजरे तो उसका भी कुछ अर्थ होता है, उसका भी कुछ हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है, हमको ऐसा मन से इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जो कठिनाई है इसका भी कुछ वजह है। तो ये सोच के शायद मैंने ये कॉम्पोज़िशन बनाया और ये शंकर जी की बड़ी मेहरबानी है कि मैं जब भी उनको मैंने फ़ोन करके पूछा कि अच्छा ये मैंने बनाया है, आप अगर गाएँगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो उन्होंने बिना कुछ सवाल उन्होंने मुझे कहा कि ज़रूर गाएँगे, ऑफ़ कोर्स आई मीन मैं अभी गा के भेजता हूँ। तो उसी दौरान फिर हम लोग जब शंकर जी ने गाया, जब उनका रिकॉर्डिंग हो गया वगैरह, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसमें और क्या कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी मतलब डमरू, शिव जी मतलब तो परकशन में क्या हो सकता है। तो ऐसी बातों-बातों में दोनों का साथ में ये सोच आया कि क्यों ना ज़ाकिर भाई को पूछा जाए। उस्ताद ज़ाकिर हुसैन जो अब हमारे साथ रहे नहीं, मतलब मुझे बोलते हुए भी तकलीफ़ होती है। फ़ॉर्च्यूनेटली और ज़ाकिर साहब का ऐसा आइटिनरी और ऐसा ट्रैवल रहता था कि वो मिलते ही नहीं थे। मतलब वो घर पे बहुत ही कम रहते थे। लेकिन फ़ॉर्च्यूनेटली बिकॉज़ ऑफ़ द पैंडेमिक वो घर पे थे। मैंने उनको टेक्स्ट भेजा और टेक्स्ट भेजने की थोड़ी देर बाद में उन्हीं का फ़ोन आ गया मेरे पास कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू एटसेट्रा। तो बातचीत के सिलसिले में मैंने बोला, मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब उनके तरफ से आएगा तो इतना पॉज़िटिव रिस्पॉन्स। लेकिन उन्होंने सीधा मुझे कहा कि हाँ, हाँ, जस्ट सेंड मी द फाइल्स एंड मैं आपको डब करके भेजूँगा। तो ये उनका बड़प्पन है और मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि उस टाइम पे हमने ये सॉन्ग रिलीज़ किया और ये हर शिवरात्रि पे हम लोग इसको वापस से थोड़ा-सा
शेयर करते हैं, और अभी तो उस्ताद जी को याद करते हैं हर दिन, हर काम में। पूर्वा जी, आपकी प्रेजेंस में अपने दर्शकों को ये उपहार मैं देना चाहता हूँ आपके नाम का, कि आप YouTube पर जाएंगे, पूर्वायन लिखेंगे तो एक बहुत बढ़िया YouTube चैनल है जिसमें विविधता जो है संगीत की, वो जी, उसका दर्शन आपको होगा। बट आपकी उपस्थिति में मैं अपने दर्शकों तक आपकी जिसे हम आजकल शो रील कहते हैं या ग्लिम्सेस हैं, उसका थोड़ा सा अंश पहुंचाना चाहता हूँ। जी, और ज़रूर। उससे भी आपको पता लगेगा कि दुनिया के कई देशों में आपने परफॉर्म किया है, और एक सादगी जो है वो, कि कलाकार की विनम्रता, वो पूर्वायन जी के साथ है। और पूर्वायन शब्द जो है वो ईस्टर्न स्काई, उसको हम कहें कि पूरब का जो आसमान है, तो ये पूर्व के आसमान के आलोक को लेकर पूरी दुनिया में भ्रमण करने वाले हमारे कलाकार पूर्वायन जी हमारे साथ। क्या बात है पूर्वायन जी। तो ये तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में मैं ये आप इस क्लिप में भी हमारे दर्शकों ने आपके साथ कौशिकी जी को देखा, जो कि वैदिक हेरिटेज में पिछले बरस परफॉर्म करने पधारी थी। और इस बार जी, आपके साथ राकेश चौरसिया जी आ रहे हैं, वो भी एक जगह हमें दिखाई दिए थे। तो ये जो जी। तस्वीर है ये मुझे बड़ी मिली अच्छी एक तस्वीर चुना है आपने। तो ये आपका एल्बम आया था साथ साथ। जी, हाँ। इसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो आपने जो बात कही वो मुझे लगता है कि बड़ी, क्या कहना चाहिए, सामयिक है। सामयिक इस अर्थ में कि ये जो साथ साथ के पीछे का कॉन्सेप्ट था, सो लेट मी टेक द लिबर्टी ऑफ कोटिंग यू, एंड यू सेड इन वन ऑफ द इंटरव्यू दैट साथ साथ इज अ मेटाफर फॉर हाउ वी शुड एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड. The progress of humankind is based on the principle of working together for a better tomorrow. जी, Nations and organizations should work together to combat threats like global warming. Music is a very potent binding agent which brings people together. तो जी। ये आपकी बात को लेते हुए संगीत के साथ का जो आपका सफर रहा है, आपने खुद अनुभव किया क्या संगीत साथ साथ लाता है? अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा, आप ही ने मुझे कोट कोट किया कि इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप सिवाय एक काम जो आप खुद अकेले कर सकते हैं, वो है साँस लेना। साँस लेने का जो काम है, चलिए आजकल के ज़माने में तो वो काम भी मशीन के ज़रिए हो जाता जी 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 है। जी। लेकिन बाकी बाकी कोई भी काम हो, उसके लिए एक हमारा जो समाज है, उसमें हर एक इंसान का एक रोल होता है, और बहुत ज़रूरी है कि सब काम साथ में इन हार्मनी। हालाँकि मैं ये मानता हूँ कि जिस चीज़ को हम सनातन धर्म कहते हैं, उसमें कहा कहा गया है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो इज़ द नेचर ऑफ मैन। जहाँ जब जैसे क्योंकि ये जो जगत है, ये दुनिया है, इसमें जो हमारा मनुष्य का जन्म है, इट्स लाइक अ स्कूल। हम लोग कुछ सीख के जा रहे हैं यहाँ से, तो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट में आएँगे ज़रूर। हम लोग कुछ ना कुछ उतर चढ़ाव होता रहेगा, लेकिन ओवरऑल धर्म ये है कि हम दूसरे इंसान का जो भी माँगे हैं, वो समझने की कोशिश करें, और हम कोशिश ये करें कि हम लोग साथ में खुशी बाँट के जी सकें। तो ये एल्बम जब हमने बनाया था, मी एंड राकेश भाई, देखिए क्या है,
एक सांगीतिक तौर पे बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ एक दिल मिला हुआ रहता है, जिनके साथ ये नहीं बोलना पड़ता है कि नहीं, मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे ये करना चाहिए, थोड़ा सा टसल ईगो वगैरह आ ही जाता है। लेकिन राकेश भाई एक ऐसे इंसान हैं जो मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं। वो ना ही सिर्फ बहुत ज़बरदस्त संगीतकार है, वो ना ही सिर्फ बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट है, फनकार है, लेकिन एक बहुत ऊपर ऊंचे कदर के इंसान भी है। उनमें एम्पैथी बहुत है। मैं जब मुंबई शिफ्ट हुआ था तकरीबन 12 साल पहले, तब हिज नंबर वाज ऑन माय फ़ोन ऑन द टॉप, अगर मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़े तो उनके पास। तो तो राकेश भाई के साथ बहुत साल का रिश्ता है, और हम लोग ये साथ साथ जो प्रोजेक्ट है ये करते आए हैं और करते जाएंगे। हालांकि हम लोग अपना अपना जो दिशा है, दोनों दिशा में चालू रहते हैं, उनका कुछ सोच है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हर एक हर एक इंसान जैसे समाज में एक there is a combined role, but there is also an individualistic role for it is our dharma to be an individual also. It is very important Absolutely. that we express what is unique to us. तो लेकिन it's also important even when we come साथ साथ, when we come together, उसमें भी एक individuality रह जाती है। हम हालांकि हम लोग एक ही स्टोरी, एक ही कहानी को दोहरा रहे हैं, लेकिन एक ही कहानी को दोहराने का भी एक अपना अपना तरीका होता है। सो वी आर, दैट इज व्हाट साथ साथ इज अबाउट। तो साथ साथ के पहले आपका अनबाउंडेड आया था एल्बम, एक जी हाँ, जी। लहरें एक आया था। पर मैं इस बात को लेके, आप मुंबई में हैं और मुंबई जो है वो बॉलीवुड कह दीजिए या फिल्मी जगत के साथ उसका जी, एक सिनोनिमस है। तो जी। आप शास्त्रीय संगीत के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप फिल्मी गीतों को भी बड़े प्रेम से मैंने एक आपका वीडियो देखा था जिसमें आपने सितार के साथ में जो 1 2 3 4 5 6 गाना था, उसको आपने ऐसे प्रेजेंट किया कि ऐसा लगा उसका सम्मान बढ़ गया, या उसका जो आनंद है वो इंटैक्ट रहा। एंड सो ये आप कॉन्शियसली ऐसा करते हैं क्या कि शास्त्रीय संगीत जो है उसको और अधिकाधिक लोग अप्रिशिएट कर पाए, कि वो एक रसमयता जो है, या यूं कहे कि उसका एक थोड़ा सा सरलीकृत रूप जो कि युवाओं को या बाकी लोगों को लुभा सके? देखिए देखिए, ये कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं है। मैं जब तक हम लोग सोचते रहेंगे ना कि हमको युवा को आकर्षित करने के लिए कुछ करना है, अ, हम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अ, युवा हो चाहे कोई भी पीढ़ी का इंसान हो, वो लोग इसी चीज़ से आकर्षित होंगे। 2-3 चीज़ें से वो आकर्षित होती है। एक तो ऑनेस्टी, सच्चाई। आप जो भी कहना चाहते हैं ना, उसमें सच्चाई होनी चाहिए। व्हाटएवर यू वांट टू से, व्हाटएवर यू फील, एंड there is no generation on this planet which does not know the difference between what is honest, what is true, and what is real, and what is fake, and what is क्योंकि आप अगर कुछ ऐसा काम आर्टिफिशियली करना चाहते हैं जिससे वो आकर्षित हो, तो फिर आप धोखा दे रहे हैं ना एक तरीके से। सो एक तो वो है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो बॉलीवुड, जो जिसको आप कह रहे हैं फिल्मी गीत जो भी कह रहे हैं, भारतीय संगीत का जो आधार है वो है क्लासिकल और फोक। ये दो चीज है, और दोनों दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। हम क्योंकि हम लोग क्लासिकल इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन ये है राग संगीत, रागों पे आधारित जो संगीत है, जो कि फोक भी रागों पे आधारित है। मांड, भोपाली, ये सब रागों पे ही आधारित है। और जो हमारे साधु संत लोग थे, जिन जिन लोगों ने ये कॉम्पोजिशन लिखा है, जो राग बनाए हैं, वो लोग नेचर वर्शिप के लिए ये बनाए थे। उससे निकल के जैसे आते आते, जैसे पत्थर को काट काट के, तो हम लोग जैसे हर बार एक कॉम्पोजिशन बना रहे हैं, हम लोग वो ओरिजिनल कंपोजर को क्रेडिट कर रहे हैं। हम लोग जब मधुवन में राधिका नाचे, मधुवन में राधिका नाचे रे, हमीर के ऊपर है, राग हमीर के ऊपर है। और जब ये कॉम्पोजिशन बनाया गया था, तो हम लोग राग हमीर जिन्होंने भी बनाया था उनको क्रेडिट दे रहे हैं, और उनके तरफ सम्मान दे रहे हैं। एंड दैट इज द राइट एंड एथिकल थिंग टू डू, बिकॉज
and to remain true to our roots, to try to understand and then go somewhere. आप अगर ओरिजिन आपको नहीं मालूम है तो आप डेस्टिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे? आपको अगर डेस्टिनेशन डिफाइन करना है कि मुझे मान लीजिए मुझे मैनहट्टन का 90th स्ट्रीट से जाना है टाइम स्क्वायर, तो आपको पहले तो 90th स्ट्रीट मालूम होना चाहिए। आप जीपीएस पे डालेंगे, उबर कहाँ बुलाएंगे, उबर कहाँ लेके जाएगी? आप कहाँ जाना है वो मालूम है, लेकिन कहीं कहाँ से आए हैं वो नहीं मालूम है। तो वो होती है सच्चाई। तीसरी बात ये है कि कोई भी चीज़ को एक कॉम्पोजिशनली प्रेजेंट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड यू आर काबिल इनफ टू इम्प्रोवाइज। आपको अगर ठीक से शिक्षा मिली है संगीत की, तो आप कोई भी चीज़ को लेके, कोई भी कहानी को लेके, मुझे अगर हैंसल ग्रेटल का कहानी बताना है, अपनी तरफ से बताना है, और मेरा अगर लैंग्वेज स्किल्स अच्छा है, अगर मेरे अंदर इमेजिनेशन है, तो मैं उसको एक अपना रंग दे सकता हूँ, जो कि इम्प्रोवाइजेशनल म्यूजिक का धर्म है। तो इसलिए मैं ये इट इज नेचुरल इंस्टिंक्ट, चाहे 1 2 3 हो, चाहे अब देखिए सपनों से भरे नैना, जो शंकर महादेवन ने इतने खूबसूरती से कंपोज किया है, सपनों से भरे नैना, ये है भैरवी का एक ऑलमोस्ट भैरवी की बंदिश है ये। और कितनी बार मुझे मौका दिया है शंकर जी ने कि उनके साथ इस पे जैम करे, और तो ऊपर वाले के मैं आपको याद दिलाता हूँ ये वाला तस्वीर, जो जी उत्साह है, और ये आज की रात जो वैसे तो आइटम सॉन्ग जैसा फिल्म में रहा होगा, पर शंकर महादेव जी ने और आपने उसको एक अलग स्वरूप दे दिया, जैसे एक हाँ, शंकर विशेष शंकर जी एक ऐसे इंसान है, वो मेरे गुरु और मेंटोर भी है। मैं जब से मुंबई आया, उनके साथ इतना काम करने का मौका मिला, और वो ऐसे ऐसे जगह पे मुझे लेके गए। मैं इतना आभारी हूँ उनका, कि कोई भी एक आइटम सॉन्ग को भी वो बंदिश बना सकते हैं, और बंदिश हाँ, कमाल है। बंदिश जबरदस्ती नहीं, बंदिश इस तरीके से बना सकते हैं कि एक जो आम इंसान है वो आकर्षित हो उसकी तरफ। बिल्कुल, मैं आपके बारे में कुछ एक बातें अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूँ। उसमें ये है कि आप सितार के इतने कुशल सितार वादक होने के साथ साथ आपने विधिवत गायन की तालीम भी पंडित अजय जी हाँ, चक्रवर्ती जी से ली है। जी। तबला भी आपने पंडित अनिंदो चटर्जी जी से सीखा है। और उस्ताद जाकिर हुसैन, दोनों जाकिर भाई के साथ अरे मुझे इतना मौका मिला बजाने का, उनसे इतनी सारी चीज़ें, एक्चुअली नॉट ओनली अबाउट म्यूजिक, अबाउट लाइफ, अबाउट फिलोसफी। और अनिंदो दा तो अभी भी वो मेरे पिता समान ही है। क्या बात। और तो और अजय जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, अजय चक्रवर्ती जी, कि मैं जब छोटा था, कुछ तकरीबन 9-10 साल का था, 10-11 साल का था, तो मेरे पिताजी, जो मेरे पहले गुरु और अभी तक गुरु है, पंडित पार्थो प्रतिम चैटर्जी, वो मुझे अजय जी के पास लेके गए थे। उन्होंने मुझे सितार का जितना भी टेक्निक है, उनके गुरुजी निखिल बैनर्जी ने जो तालीम दिया था वो मुझे सिखाया। फिर मुझे अजय जी के पास इसलिए लेके गए कि बोले कि वोकल म्यूजिक आधार है अपने शास्त्रीय, अपने यहाँ पे संगीत का, कोई भी संगीत का, क्योंकि हम लोग कोई सितार बजाए चाहे फ्लूट बजाए, फाइनली हम लोग वोकल का अनुकरण करते हैं। अनुकरण मतलब नॉट इन अ बैड सेंस, हम लोग ट्राई करते हैं कि उसमें ऐसा बिना शब्द का ऐसा आ जाए कि, तो अजय जी, मेरा जितना बेसिक म्यूजिकल वैल्यूज है ना, सब वहीं से मिला मुझे। और क्या बात। और उनके साथ एक जो रिश्ता, उनके साथ, उनके परिवार के साथ, इवन कौशिकी हैज बीन माय friend from when I was 12 years old, and it is a relationship which I truly treasure and cherish. अजय जी अभी भी मतलब मैं अभी भी उनके साथ बैठता हूँ, कुछ सीखता हूँ, ऐसा है। तो और इस बात को मैं आगे ले जाते हुए, फिर उस्ताद अली अकबर खान साहब से भी आपने तालीम ली है। आप मैयर घराना से संबंधित रखते हैं, जिसका स्थापना बाबा अलाउद्दीन खान साहब ने की है। जी तो हाँ। ये मैयर घराना जो है, वो आपके संगीत में क्या उसकी विशेषता आपको लगता है कि वो विरासत आपके साथ चलती है? अब देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत का अगर हम लोग जिक्र करें, इफ यू वांट टू ट्रेस द ओरिजिन्स ऑफ kind of the known origin of this music, you can go in historically recorded records, you can go to मियां तानसेन। मियां तानसेन तक आप पहुंच पाएंगे, मियां तानसेन से आप स्वामी हरिदास तक पहुंच पाएंगे। लेकिन और भी काफ़ी लोग थे, और भी काफ़ी साधु संत लोग थे जिन्होंने ये सब राग बनाया। वी डोंट नो बिकॉज इट्स वे बैक, इट्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक। सो मियां तानसेन के जो डिसेंडेंट थे, वजीर खां साहब,
उनके पास उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब सीखने के लिए गए थे। और अगर अलाउद्दीन खां साहब ने अपना जो जीवन है उसको समर्पित नहीं किया होता, किए किए होते, वो वज़ीर खां साहब के जो उनकी जो चैरियट थी उसके सामने वो कूद गए, बोले कि या तो मैं आप मुझे सिखाएंगे, नहीं तो मैं अपना जान दे दूंगा। तो दैट इज़ हाउ वज़ीर खां साहब एक्सेप्टेड हिम एज अ डिसाइपल। अगर वो ऐसा नहीं किए होते तो हम सब होते नहीं, क्योंकि उनके डिसाइपल पंडित रविशंकर is who has made Indian music the synonymous with sitar is synonymous with Indian music, and Indian music is synonymous with spirituality, with hope, with peace. ये पंडित रविशंकर ने ये संदेश दुनिया तक पहुंचाया। उसके बाद अला रखा साहब रविशंकर जी के साथ बजाते थे, और उन्होंने भी अपना जो उन्होंने परकशन म्यूजिक का जो मैसेज है उसको फैलाया। और फिर उस्ताद जाकिर हुसैन, हम तो जानते ही है, उस्ताद जाकिर हुसैन ने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि इस बात पे गौर करे कि ये सारे लोग इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे। और मैं इस पे जरा अटेंशन, आई वांट टू ड्रॉ सम अटेंशन टू द फैक्ट दैट all of these great musicians that we are talking about, Ustad Alauddin Khan Sahab, Pandit Ravi Shankar ji, Ustad Ala Rakha Sahab, Ustad Zakir Hussain, Ustad Amjad Ali Khan Sahab, जो अभी सरोद के मेरे गुरुजी उस्ताद अली अकबर खां साहब, ये सब लोग इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे जिन्होंने इंडियन म्यूजिक का संदेश दुनिया भर में पहुंचा दिया। बिकॉज दुनिया में क्या है कि लिरिक्स, जो लैंग्वेज का बैरियर है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में है ही नहीं, लेकिन इसमें जो सुकून है, इसमें जो पीस है, इसमें जो संभावनाएं हैं, जो डेप्थ है, ये वेस्ट की ऑडियंसेस या फार ईस्ट के, चाइना, जापान, पूरे दुनिया में उन्होंने फैलाया। Absolutely. अब तो क्या है, yeah, जी अब हम जहाँ पे है, we should always remember the contribution of these people, and when our music has reached a great deal of popularity, आजकल मैं कभी कभी बहुत गर्व महसूस करता हूँ, जैसे अरिजीत सिंह जैसे आर्टिस्ट जाके अरीनाज फिलअप करते हैं। लेकिन जी वो अरिजीत सिंह आज अरिजीत सिंह इसलिए है क्योंकि उनको ये शास्त्रीय संगीत, ये जो हिस्ट्री है, जो इतिहास मैंने बताया, ये सारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पे इतना इज्जत है। दैट्स व्हाई ही इज अरिजीत सिंह। शंकर महादेवन खुद वीणा बजाते थे, अरे वाह इसीलिए वो शंकर महादेवन बन पाए, क्योंकि उनका जो विजन है, उनका जो तो मैं ये सब लोगों के तरफ मैं नमन करना चाहता हूँ। और तो भाई मैं आपको विशेष रूप से नमन इसके लिए भी करना चाहता हूँ कि आपके अंदर एक खुलापन है, मुझे लगता है सीखने का भी और उदारता से बांटने का भी, जो कि जितना भी मैंने आपके परफॉर्मेंसेस देखी हैं। और जब हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो फिर एक बार मैं न्यूयॉर्क वासियों के इस सौभाग्य का स्मरण करना चाहता हूँ जिसका संबंध वैदिक हेरिटेज से है, और जो बातें आप कर रहे हैं उसमें भी प्रेम की झलक है। और जो गुरु माँ ज्योतिषानंद सरस्वती जी ने वैदिक हेरिटेज और वहाँ पर ये एक परंपरा कि दीपावली का जो उत्सव है उसके अवसर पर एक संगीतमय कार्यक्रम हो जिसमें भारत से बड़े बड़े संगीतकार आए, जिसमें कि संगीत मार्तन पंडित जसराज जी के नाम से वो ऑडिटोरियम है। और आप के अंदर जो विविधता है वो, जब आप कोई बात कहते हैं जैसे कि आपने, मैं अभी आप शेयर करूंगा, ये वैसे तो छोटा सा क्लिप है पर ऐसा लगता है आपके अंदर एक अभिनेता भी छुपा हुआ है। मुझे लगता है कभी कभी वो बाहर आएगा भाई पर मौका नहीं मिला ना। अब अगर कोई फिल्म प्रोड्यूसर या डायरेक्टर देख रहे हैं तो मैं हाजिर हूँ। तो उनको ये दिखाते हैं पहले। Namaskar, this is Purbain Chatterjee. Namaskar, this is Amit Kauthekar. This is Rakesh Chaurasia, and I'm honored and delighted. And I'm inviting all of you to celebrate Diwali with all of us. The Pandit Jasraj Auditorium at Vedic Heritage Incorporated's Shri Hanuman Temple On 4th October this year. This is organized by Vedic Heritage Inc. and the great cause initiated by Brick by Brick. Tickets are only $50, and for this price you get not only the concert but a beautiful sattvic dinner. So get your tickets now and see you all there.
पूर्वानी ऐसा लगता है ये ये तो जब बहुत अच्छा आपने बना। ये तो जिन्होंने भी बनाया उनको बधाई हो, क्योंकि हम हाँ लोग और तीन अलग अलग जगह में है, लेकिन लग रहा है कि हाँ हमने रिहर्स करके ऐसा हाँ बोला है। बिल्कुल। अच्छी और बात है। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये देखते हुए ऐसा लगता है जब रिकॉर्ड आप कर रहे थे उसके बाद से आपकी उम्र घट गई है। यू लुक यंगर देन व्हाट इट इज, थैंक यू बट सर। इट्स ब्यूटीफुली मेड। और बहुत जल्दी जल्दी मैं ये कुछ तस्वीरों के द्वारा, ये भी एक इंटरनेशनल फेस्टिवल में आप परफॉर्म कर रहे थे और फिर ये नाद, तो इस तरह के बहुत सारे परफॉर्मेंसेस जो आपके होते रहे हैं और आने वाले समय में होने वाले भी हैं। तो विदा लेने से पहले एक तो मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि आपने क्लासिक कूल नाम से एक बैंड स्थापित किया है, मिलाप जी है, फिर मामे खां जी के साथ मिलकर पा धा रे है। तो अगर ब्रीफली आप बताएं कि जो फोक म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक के संबंध को लेकर आपका क्या विचार और अनुभव मामे खां जी के साथ जो भी आपने क्रिएट किया तो रहा है। देखिए, संगीत का जो परिभाषा है ना, वो पूरे दुनिया में एक ही होता है, क्योंकि दुनिया का कोई भी इंसान हो, उनको खुशी की महसूस होती है, कभी गम का महसूस होता है, कभी एंगर। ऑल ऑफ दीज आर वेरी, हालांकि एंगर इज नॉट एक्सप्रेस्ड थ्रू म्यूजिक, बट इट कैन बी, एंड दैट्स द थिंग कि जो संगीत का जो संज्ञा, जो नवरस करके हमको दिया गया है, दैट इज अ बेसिस फॉर आवर म्यूजिक। लेकिन we need to go beyond. There were certain emotions that were felt in that time. They were very wise and they had a knowledge of all eternity. So they put down. लेकिन दुनिया भी बदलती जाती है, तो उसमें संगीत का अलग अलग संगीत का जो परिभाषा है ना, उसका भी रीडिफाइनिंग की ज़रूरत है। क्योंकि कोई अगर अभी न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में पेंट हाउस अपार्टमेंट में जो बैठा हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है कि ट्रैफिक जा रहा है, उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए एक मेट्रोपॉलिटन सिटी। सो दैट्स व्हाई एट द सेम टाइम मैं, जैसे आई हैव कम फ्रॉम इंडिया विच इज़ एन एंशिएंट सिविलाइजेशन, जैसे मामे खान, वो राजस्थान के मंगनियर्स, वो एक स्टोरी है, वो एक कहानी है। लेकिन मामे खान अगर आके न्यूयॉर्क में बैठेंगे तो वो अलग कहानी है, और उसको ज्वाइन करने, ये मैंने आई हैव टेकन इट अपॉन माई सेल्फ to create these stories for our music, and I feel that this is a job that naturally has been entrusted to us, people of our generation, by the greats who came before us. अब हम कैसा काम करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, वो आने वाली जनरेशन डिसाइड करेंगे, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि कुछ नया करें, इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली सेइंग दैट ये हमको विरासत में मिला है, चलिए ये जो कैपिटल है हमारे पास, ये कैपिटल बैंक में रख देंगे और इसी का इंटरेस्ट हम लोग इसी से, नहीं, वो नहीं है। द कैपिटल हैज़ बीन गिवन टू अस। बुजुर्गों ने बहुत मेहनत किया है कैपिटल बनाने के लिए। हमारा काम है कि हम लोग अगले पीढ़ी को कैपिटल को बढ़ा के, इसको कितना हम लोग कोशिश करें कि हाउ वी कैन इन्वेस्ट दैट कैपिटल। सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। आई एम इन्वेस्टिंग इन बिल्डिंग ब्रिजेस विथ अदर कल्चर्स, विथ ट्राइंग टू क्रिएट ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिलेट कर पाए इस म्यूज़िक को। तो ये जो मुझे बहुत आपका अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। कल ही मुझे मौका मिला उस्ताद अमजद अली खान साहब के साथ फ़ोन पे बात करने का। जब उन जैसा शख्स जब थोड़ा सा आशीर्वाद देते हैं, थोड़ा सा दुआ देते हैं और बोलते हैं कि बेटा आगे बढ़ो, अच्छा काम कर रहे हो, बस यही पाना है हम लोग को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत सारी मंगल कामनाएं, एंड लुकिंग थैंक यू फॉरवर्ड सर। टू योर प्रेजेंस इन न्यूयॉर्क आल्सो। Absolutely. Looking forward to it. Thank you for having me in this platform and all those of you who are watching. मैं बहुत ही आभारी हूँ वैदिक हेरिटेज का एंड गुरु माँ ज्योतिषानंद सरस्वती, उन्होंने ऐसा जो एस्टैब्लिश किया है न्यूयॉर्क में, जहाँ पे पंडित जसराज जी जैसे महान कलाकार, उनके नाम से ऑडिटोरियम बनाया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू राकेश भाई फॉर आस्किंग मी, बिकॉज ही इनवाइटेड मी। उन्होंने बोला कि दादा आप आके हम लोग साथ में बजाएंगे। तो ये जब धन्यवाद का क्रम चल रहा है तो मैं नयन मित्रा जी का भी विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपसे, राकेश चौरसिया जी से, अमित जी से कनेक्ट होने का मुझे मौका जी मिला। जी बहुत ही जी, आनंद रहा, हमारे दर्शकों को भी आया होगा। तो आपके लिए मंगल थैंक यू, कामनाएं, धन्यवाद के साथ हमारे दर्शकों के लिए भी। थैंक यू फिर मुलाकात होती है। जी, बिल्कुल। नमस्कार।